क्या कभी किसी ने यह सोचा होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में कोई सेंध कर सकता है, और वो भी जब ये सेंध कहीं और नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को में हुई हो, तब ये बात और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। नमस्कार, TV9 डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। मॉस्को से आई इस खबर के बाद पूरी दुनिया में पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार पर हमले का दावा किया गया है। क्रेमलिन के सूत्रों ने दावा किया है कि पुतिन की कार पर विस्फोटक फेंके गए हैं। इसका मकसद पुतिन की हत्या करना था, लेकिन बुलेट और बम प्रूफ कार होने से इस हमले को नाकाम कर दिया गया। हमले के दौरान पुतिन की कार के बाएं हिस्से में तेज धमाका हुआ था। ऐसे में अगर आपको पुतिन की कार के बारे में बताएं तो रूसी राष्ट्रपति जिस कार में यात्रा करते हैं वो 7 टन की वजन वाली एक बख्तरबंद कार है। पुतिन की बुलेट प्रूफ कार बम और रासायनिक हथियारों के हमले को नाकाम कर सकती है। पुतिन की कार पानी में तैर सकती है। इसके अंदर बाहर से हवा न जाने के कारण एक एयर चैम्बर बन जाता है, जिसकी वजह से ये पानी की सतह पर तैर सकती है। इससे कार के अंदर बैठे लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। अंदर बैठे लोगों को सांस लेने के लिए कार के अंदर ऑक्सीजन जनरेटर लगाए गए हैं। ऐसे में आपातकालीन परिस्थितियों में इस कार को ऑक्सीजन बनाने के लिए बाहरी हवा के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती है। पुतिन की सुरक्षा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि बिना पुतिन की मर्जी के उन तक किसी का भी पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पुतिन जब भी क्रेमलिन से बाहर निकलते हैं, 4 घेरों में सुरक्षा गार्ड्स उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं, जिसमें पहला घेरा उनके सबसे निजी गार्ड्स का होता है। दूसरा घेरा उन गार्ड से बनाया जाता है जिन पर जनता तक का ध्यान नहीं जाता, यानी कि ये गार्ड्स लोगों के बीच होते तो हैं, लेकिन इस बात की किसी को भी खबर तक नहीं होती। तीसरा घेरा भीड़ की परिधि को घेरता है और इसमें संदिग्ध लोगों को आने से रोका जाता है। चौथा और सबसे आखिरी घेरा आसपास की इमारतों की छतों पर स्थित स्नाइपरों का होता है। एक रूसी अधिकारी की माने तो रूस के ही अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए पुतिन को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। वो आमतौर पर मोटरसाइकिल सवारों, कई बड़ी काली कारों के साथ एक बड़े काफिले में यात्रा करना पसंद करते हैं। पुतिन जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां ड्रोन के उड़ने के साथ साथ ट्रैफिक को भी रोक दिया जाता है। पुतिन की सुरक्षा में जो गार्ड्स तैनात होते हैं उन्हें रूसी नेशनल गार्ड्स कहा जाता है। इन गार्ड्स को कई लोग पुतिन की व्यक्तिगत सेना भी कहते हैं। इसके साथ ही पुतिन की सुरक्षा में उनके खाने को लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है। खाने में जहर की आशंकाओं की वजह से पुतिन के साथ हमेशा एक पर्सनल टेस्टर होता है, जो उनके पास आने वाली हर खाने पीने की चीज को चख कर टेस्ट करता है। मान लीजिए अगर पुतिन किसी पार्टी में है और शैंपेन पीना चाहते हैं तो शैंपेन उनकी टीम उन्हें देगी, वो वही शैंपेन पिएंगे। बिना किसी जांच के वो कोई भी शैंपेन उठाकर नहीं पी सकते हैं। पुतिन पर अचानक हुए इस हमले की कोशिश के बाद रूस में खलबली है। इस घटना के बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।